नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज देश भर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G के स्पीड से नवाजा है, उन्हें गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शक्ति की उपासना चल रही है इन दिनों हमारे देश में, यानी कि नवरात्र का सीजन है। घर घर में नवरात्र के जरिए माता की पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है और ऐसे में शक्ति की पूजा में हमें और ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। और ऐसे में 5G वो स्पीड है, वो नेटवर्क है जो हमारे देश की रफ्तार को बढ़ाएगा, नई गति देगा, स्पीड देगा और हमें और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। अब इस पल को देश भर के लिए ऐतिहासिक भी बताया जा रहा है। भारत ने टेक्नोलॉजी के एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। 5G के सर्विस देश को तेज रफ्तार के साथ ही नई पहचान देने में मदद दिलाएगी। बताया जा रहा है कि 5G दूरसंचार सेवाएं देश भर में कवरेज, हाई डेटा रेट और साथ ही तेजी देगा। लेकिन इन सब उपलब्धियों से परे इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस 5G का श्रेय राजीव गांधी को दे रहे हैं। जी हाँ, राजीव गांधी। दरअसल कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि जब राजीव गांधी टेक्नोलॉजी लेकर देश में आए थे तो भाजपा के लोगों ने इसका विरोध किया था। अब ऐसे में सवाल है कि क्या हर चीज में राजनीति जरूरी है? जिसकी तारीफ दुनिया कर रही है, क्या उसका स्वागत विपक्ष कर नहीं सकता? और अगर स्वागत करना है तो उसमें झिझक क्यों? खुलकर स्वागत करना चाहिए। अगर उस समय किसी ने टेक्नोलॉजी का विरोध किया था तो क्या जरूरी है कि अब उसका बदला लेने की भावना से ऐसा बयान दिया जाए? तो ऐसी घोषणा जिस पर देश कि जितने लोग हैं उनको गर्व होना चाहिए, लेकिन आज उस पर सियासत हो रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भाजपा के, सबसे पहले स्वागत है आपका। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। नीरज मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, प्रवक्ता है AIMIM के, हमारे साथ जुड़ गए। स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे। परविंदर सिंह सेठी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो से हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप सभी का न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और ऐसे में जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो नीरज मिश्रा से है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नीरज, आपको नहीं लगता कि कोई उपलब्धि जब हमारे देश के लिए होता अगर है तो वो हम सब शेयर करते हैं, क्योंकि हम सब एक ही देश के निवासी हैं। ऐसे में अच्छी चीजों पर भी राजनीति, ये बहुत छोटी चीज नहीं है। प्रमोद तिवारी ने, दर्शकों को नमस्कार जी, प्रमोद तिवारी जी की बातों को आपने सुना ही होगा, हमने पैकेज में भी सुनवाया है उनकी बाइट को, तो आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, प्रमोद तिवारी जी ने जो कहा उसमें तो सारे तथ्य थे। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि 1981 में पहली बार जब इंदिरा गांधी जी ने फ्रांस की अल्काटेल के साथ MOU साइन किया, तभी तो BSNL और MTNL बना, जिसको इस सरकार ने बेचने के लिए सेल पर लगा दिया है। और जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आए, जब IT रेवोल्यूशन इस देश में आया, तो इसमें क्या आप लोगों के पास वो पैकेज नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर चले गए थे पार्लियामेंट में कि इससे तो लोगों की नौकरी चली जाएगी। आज आपका रोजगार और हमारा रोजगार उसी IT रेवोल्यूशन की तो देन है। तो जब प्रमोद तिवारी जी ये कहते हैं कि इसका श्रेय इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को मिलना चाहिए, तो इसमें गलती कहाँ है? मैं तो इससे आगे बढ़कर एक चीज कहता हूँ, हम लोगों को 5G से आगे बढ़कर आने वाली और जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमसे पहले दूर दराज अफ्रीका के साउथ अफ्रीका ने, बोस्वानिया ने, इजिप्ट ने, छोटे से सिसिलीज ने, मॉरिशस ने, मालदीव्स ने, इन सब ने आज से 6 महीने पहले 5G लॉन्च कर दिया। तो हम लोग, जितना बड़ा और जितना महान हमारा देश है, जितना हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, हमें तो और इससे आगे बढ़कर नई टेक्नोलॉजीज को ढूंढना चाहिए। और प्रीति जी, जब राजनीतिक बात आएगी तो राजनीतिक बात आप सुनिए। ये जो 5G की सर्विस है, ये आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। 5 लाख करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम, 1.5 लाख करोड़ में अपने दो को इन्होंने जो बेचा, जो 3.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, वो प्रधानमंत्री की जेब में गया है या उनके किस मित्र की जेब में गया है? भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार इस पर खुलासा करे। ठीक है,
हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। बहुत बड़ा एलिगेशन नीरज मिश्रा ने लगाया है, कह रहे हैं कि 5G नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला है। उन्होंने आंकड़े भी बताए हैं कि 5,000 करोड़ के आसपास का ये घोटाला है। प्रीति जी, घोटालों में डूबी हुई सरकार जो भ्रष्टाचार के नाम पे ही सत्ता से बाहर हुई, उन्हें भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ तो नज़र नहीं आता है। आप ये देखिए कि वो राजीव गांधी जी की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि राजीव गांधी जी टेक्नोलॉजी लाए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जब थी तो आपको पता है, जब हम इनकमिंग आती थी तब भी उस पर पैसे देते थे। उसकी क्या कॉस्ट थी? हम लोग देखते थे कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा है तो हम देखने जाते थे कि अच्छा उसके पास मोबाइल फ़ोन है। आज आप कनॉट प्लेस में जाइए तो जो बाजा बजा के भीख मांगते हैं, उन्होंने भी अपने सामने पेटीएम लगा रखा है कि इस पे कोई पे कर दे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये जो चीज़ टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन हर घर पहुंचाया गया, ये काम मोदी जी का है। ये नहीं कि वो टेक्नोलॉजी लेके राजीव जी और इंदिरा जी अपने घर में रखते थे, ऐसा कुछ नहीं है। आज हर घर में टेक्नोलॉजी आ रही है और नारा यही है कि डिजिटल इंडिया को हर घर में ले जाना। जैसे हर नल से जल को देना, बिजली देना, गैस का सिलेंडर देना, उसी तरह से पूरे इंडिया का डिजिटलाइजेशन करना। हर गरीब की जेब में एक मोबाइल हो जिसके थ्रू वो अपनी योजनाओं को पा सके। यही राजीव गांधी थे ना जो पार्लियामेंट के पटल पे बोलते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाता था, वो कांग्रेसियों के जेब में जाता था क्या? ये बात इनसे पूछिए। आज कम से कम 1 रुपया दिया जाता है तो 1 का 1 उस गरीब की जेब में जाता है जिसका ये 85 पैसा खाते थे। तो ये है सच्चाई, भ्रष्टाचार उसे कहते हैं। उस समय का भ्रष्टाचार हर घर में था, हर आदमी में था, हर गरीब की जेब से पैसा निकालने का भ्रष्टाचार ये सरकार करती है। देखिए विपक्ष तो ये सवाल तो उठाता ही रहता है। विपक्ष, आप देखिए विपक्ष के कई एलिगेशंस हैं जिसमें उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी उसे फीता काटने का काम करती है। और ऐसे में प्रमोद तिवारी जी ने ये कहा है कि भले ही ये 5G आज ये लॉन्च कर रहे हों, लेकिन इसको देश में लेकर इंट्रोड्यूस करने वाले तो राजीव गांधी रहे। उनको जो श्रेय जाता है वो कहाँ रह गया? अरे टेक्नोलॉजी लाए हैं, ये श्रेय क्या? ये तो फैक्ट है, इसमें कोई मनाही थोड़ी ना। ये 5G अगर लॉन्च हो रहा है तो मोदी जी ने ये थोड़ी ना कहा कि राजीव गांधी नहीं लाए थे। ये तो इनकी अपनी पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए वो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। आज हर गरीब के घर में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर घर में मोबाइल आ रहा है। आप ये समझिए कि पेटीएम, आज आप देखिए आप घर में कुछ भी मांगते हैं तो ये डिजिटलाइजेशन का जो समावेशी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये 85 पैसे खाने वाले लोग ये नहीं जानते कि देश की जनता को टेक्नोलॉजी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये हर जगह भ्रष्टाचार नजर आता है। 2G 3G कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम डॉक्टर अब्दुल मन्नान के पास जाएंगे। सारे घटिया करने वाले, मैंने एक सीधा पॉइंटेड सवाल पूछा है। 3.5 लाख करोड़ किसकी जेब में गए? प्रधानमंत्री जी की जेब में या उनके दोनों मित्रों की जेब में? सिर्फ इसका जवाब दीजिए। ये दोनों मित्र जिसकी आप बात कर रहे थे, ये राजीव गांधी के जमाने में तो ठेला लगाते थे, उनको मोदी जी ने ही बना दिया। अरे साहब, जब राजीव गांधी मोदी जी के वो आपने गुरु पिक्चर देखिए ना, वो गुरु पिक्चर देखिए ना। गलियों में स्कूटर अरे पर घुमा करते थे। सुन तो लीजिए, वो गुरु पिक्चर देखिए ना, वो जो बड़ा वाला थैला आया था इंदिरा जी के पास, वो कहाँ से आया था? वो इसी अंबानी के यहाँ से आया था। क्यों मुंह खुलवा रहे हैं? करप्शन आप करते हैं। 2G डॉक्टर अब्दुल मन्नान, ठीक है, और भी मेहमान ठीक है, आप जवाब दे दीजिएगा, सवाल पूछ लीजिएगा। डॉक्टर अब्दुल मन्नान हमारे साथ हैं, AIM के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, क्या हर चीज में नुक्स निकालना, राजनीति करना, ये कहाँ तक जायज है? जो चीजें अच्छी हैं उसको देश को एक्सेप्ट करना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, ये तो खुशी की बात है कि 5G हमारे देश में आया और उसका मैं वेलकम करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन ये क्रेडिट की डकैती जो हो रही है, मोदी जी इसका क्रेडिट तोड़ने के चक्कर में पड़े हैं, उधर कांग्रेस के लोग इसका क्रेडिट तोड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये बड़ी गलत बात है। सरकारी योजनाएं, ये बात सही है कि राजीव गांधी ने ही इस देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कहा था। ये जमाना हुआ आएगा जब लोग खलिहानों में मोबाइल लेके घूमेंगे, तो उस वक्त ये भाजपा के लोग, विपक्ष के लोग कितने दिन मजाक उड़ा रहे थे। तो इसमें कोई शक नहीं कि राजीव गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है इस देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाने की। लेकिन अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि गाँव-गाँव हर आदमी के हाथ में मोबाइल होगा, हर आदमी के हाथ में जो है नेट होगा, हर आदमी जो है नेट से पूरी तरह से मतलब वो होगा, तैयार होगा दुनिया से इंटरैक्ट करने के लिए।
अरे भाई, इसके अलावा ये बताओ ना, उसका क्रेडिट किसको दोगे जो उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर खाली जा रहा है? उसका क्रेडिट किसको दोगे जो महंगाई और 100 रुपए से ऊपर डीजल है? उसका क्रेडिट किसको दोगे जो खाने वाला तेल 200 से ऊपर है? उसका क्रेडिट किसको दोगे जो सब्जियों का भाव महंगा हो रहा है? सारे दुनिया ये चीजें मीठा मीठा का कड़वा कड़वा थू मोती जी। और जहाँ तक सवाल इसका है, भ्रष्टाचार तो हुआ है 3,500 करोड़, तो उस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी कौन लेगा? सारी क्रेडिट मोदी जी लेके चले जाओगे। मीठा मीठा का कड़वा कड़वा तो भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार का क्रेडिट कौन लेगा? अब्दुल मन्नान, भ्रष्टाचार का क्रेडिट कौन लेगा? हमारे साथ हमारे एक और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, परविंदर सिंह सेठी, राजनीतिक विश्लेषक इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने सुना, हम बात कर रहे थे अब्दुल मन्नान साहब से, उनका कहना था कि देखिए भ्रष्टाचार भी हुआ है, इसका क्रेडिट कौन लेगा? ठीक है, 5G सर्विस आप लेके आए, लेकिन ये बात भी आपको माननी होगी कि राजीव गांधी लेकर आए थे टेक्नोलॉजी को हमारे देश में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उनका श्रेय भी तो उन्हें मिलना चाहिए। देखिए, जब कोई सरकार आती है ना, तो जो प्रोग्रेस इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस, उनका काम ही देश की प्रोग्रेस करना है, नई नई टेक्नोलॉजी को लेके आना है, नए नए चीज़ों को लेके आना देश के अंदर। लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब होती हैं, उसको कौन सी सरकार इम्प्लीमेंट करती है? 5G को इम्प्लीमेंट करने के लिए 25-27 साल लग गए और आज 5G आप लेके तो आ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो 5G की जो कॉस्टिंग है उसकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जो आज 2G, 3G, 4G के मोबाइल चल रहे हैं, जो आम आदमी है, आप दिल्ली से बाहर जाइए, वहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं आता। अब जो 5G का मोबाइल आएगा उसको पहले तो 5G का मोबाइल खरीदना पड़ेगा। और जो पहले अगर मोनोपोली ना हो, जैसे रिलायंस या एयरटेल, इन लोगों को मोनोपोली दी गई है, इसको ओपन करना चाहिए ताकि इसकी कॉस्टिंग के ऊपर फर्क पड़े। जब मोबाइल फ़ोन आया था तब 16 रुपये की कॉल थी जब लॉन्च हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे इसके सब्सक्राइबर देश में बढ़े, इसकी कॉस्टिंग 300 रुपये आ गई। वो 300 रुपये से 700 रुपये क्यों हो गई? ये बड़े प्रश्न हैं जो सत्ता पक्ष के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, कि जो आम आदमी को जो भी चीज है वो बिल्कुल सही प्राइस में प्रोवाइड करना सत्ता पक्ष का फर्ज है और विपक्ष का भी फर्ज है। लेकिन जो करप्शन में की बात करूं तो हर पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसका काम है कि करप्शन को रोके। जो बड़ी बड़ी चीजें ठीक है, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में, डॉक्टर अनुराग। और ऐसे में भदौरिया साहब, आज देश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G की सौगात देश भर को दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि आज देश भर में शक्ति की उपासना की जा रही है और ऐसे में देश का शक्तिशाली होना और साथ ही देश का समृद्ध होना टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसे में विपक्ष भी है जो लगातार कई सवाल दागे हुए। प्रमोद तिवारी एक बड़ा नाम है, उन्होंने कहा है कि आपने 5G तो लॉन्च कर दिया, लेकिन जो क्रेडिट जा रहा है वो तो गांधी परिवार को जा रहा है, आप उन्हें भी तो शामिल कीजिए। राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन आपने वही फीता काटने वाला काम किया है। राजनीति इसमें भी, जहां देश की टेक्नोलॉजी तरक्की विकास की बात हो रही है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट लेने का हो, उसको मार्केटिंग इवेंट पे ज़्यादा विश्वास है, काम में कम, मार्केटिंग इवेंट में ज़्यादा। भाई, देश के भारतीय जनता पार्टी देश में अभी सरकार चला रही है। इसके पहले भी टेक्नोलॉजी इस देश के अंदर में आई है, पहले पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, पहले बहुत सारे बदलाव होते चले आए हैं। पहले 2G था, 3G था, 4G था, समय जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, 5G आ गया, हो सकता है कल 6G आएगा, 7G आएगा, 8G आएगा। तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय में बना लिया हो और आके इस तरह से कहते हैं। उनको ये बोलना चाहिए कि देश सदियों से मजबूत होता रहा है। जब से देश की आज़ादी के बाद से लगातार जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे देश में रही हैं, चाहे प्रदेश में रही हैं, उन्होंने हमेशा देश को आगे बढ़ाने का योगदान दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी को कहने में दिक्कत होती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा तो है नहीं कि 2014 के बाद से इस देश में बदलाव आया है या देश आज़ाद हुआ है। देश तो जब से आज़ाद हुआ है तब से यहाँ पे IIT भी बने, IIM भी बने, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन भी चली, यहाँ पे मोबाइल फैसिलिटी भी आई। पहले लैंडलाइन होता था, फिर मोबाइल आया। ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के समय में मोबाइल नहीं आया, वरना ये कहते पहले लैंडलाइन हुआ करता था, मिलाने में घंटों डायल करने में लगते थे, उंगलियां दर्द कर जाती थी। अब देखिए, हमने मोबाइल लॉन्च कर दिया है, आप खेत में भी खड़े हो
बात कर सकते हैं। शुक्र है ये पहले ही लॉन्च हो गया था, पहले ये टेक्नोलॉजी आ गई थी, वरना तो उसका भी क्रेडिट ले रहे होते कि आज गली गली में रिक्शे वाले, साइकिल वाले, बिल्डिंग वाले, मकान वाले, मर्सिडीज वाले, BMW वाले, सबके पास मोबाइल है। तो ये तो पहले भी, अगर आज के समय होता तो किस तरह की मार्केटिंग करते ये? ऐसा लगता है कि इन्होंने बीजेपी कार्यालय बना लिया हो। ठीक है, कौशलकांत मिश्रा भाजपा के प्रवक्ता हैं। देश जब उन्नति करता है तो पूरा देश, लेकिन ये मानने को क्यों नहीं तैयार होती भारतीय जनता अनुराग पार्टी? जी, मैं क्यों समाजवादी देवी की बात पार्टी करें? की एक सेकंड, देवी की बात समाजवादी करें। पार्टी की तरह मुजफ्फरनगर का दंगा हम आप कार्यालय में नहीं बनाते, देवी के बारे में ना ही हम सफाई का महोत्सव कार्यालय में बनाते हैं। हम लोग 2G 3G 5G को मुफ्त में ला करके सबसे सस्ती कीमतों पे भारतीय जनता को देते हैं। आप ये समझिए कि आज भी 200 की लिस्ट में जो 2G जो 5G की टेक्नोलॉजी जो एक गरीब को मिल रही है, उसकी रैंकिंग में देश हमारा 26वें नंबर पे आता है आज। जबकि जापान, जबकि जर्मनी जैसे शहर में भी आजकल बैंक में ट्रांसफर नहीं हो रहा, मनी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन आज भारत में मनी ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी लाई गई। अरे आप बीच में आप ये बताइए ना, आपके जैसा काम तो नहीं कर सकते ना। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है देश हित में करती है, देश को आगे ले जाने के लिए करती है। आप ये समझिए 2014 के पहले, 2014 के पहले इनोवेशन इंडेक्स जिनको आपके नेता के बेटे ने मार डाला, 82 नंबर पे था, आज 40 नंबर पे आ गया है। उसके बारे में नहीं बोलेंगे। दिक्कत ये है भारतीय जनता पार्टी बात करेगी, आज दूसरे नंबर पे आ गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 से 40 पे आ गया है। किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इधर आ गया, इंडिया जो है थर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव कंपनी हो चुका है, कंट्री हो चुका है देश के इनोवेशन के लिए। बीजेपी कार्यालय में आ गया क्या? अरे नहीं भाई, बीजेपी कार्यालय में आ गया क्या? आपके कार्यालय में तो बीजेपी लड़कों से गलती हो जाती है। आपके सवाल कार्यालय में देश लड़कों का से हो रहा गलती हो है। जाती बीजेपी है। कार्यालय की उन्नति की आपके बात कर कार्यालय में सफाई महोत्सव होता है, बीजेपी की उन्नति आपके हुई है, कार्यालय में हर जिले में कार्यालय बन गए, हर जगह। आप क्या जाने कि 5G क्या होती है? आप जाके देखिए तो पहले किसकी बात करते हैं? आपको डेटा समझ में नहीं आते हैं, आप एक तरफ वन साइडेड बोलते जाते हैं, सुनने की आदत नहीं है, बिना मतलब के बड़बड़ किए जा रहे हैं। आपको सुना था फैक्ट पे बात कीजिए ना, आपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं बना दिया। आज ये कमाल की बात है भैया, 110 मिलियन हर जिले में किसानों बीजेपी को के कार्यालय खुल गए। ट्रांसफर हो रहा है, 220 मिलियन क्या बात महिलाओं है? को जनधन का ट्रांसफर हो रहा है, 9 कहाँ हो रहा है? बिलियन पर डे हो रहा है। किधर हो रहा है? किसान सम्मान निधि बता तो दो, किसको मिल अरे गया? भाई आपके जेब में नहीं होगा ना, 500 रुपए की थी, क्योंकि 1200 रुपए का हो गया आप 80 सिलेंडर। करोड़ में नहीं आते हैं। नीरज मिश्रा, 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 आपके फोन में 4G आ रहा है या 5G आ रहा है? अभी तक तो मैडम 4G आ रहा है, वो भी ठीक से नहीं चलता है। उम्मीद करता हूँ कि जब 5G आए तो ठीक से चलने लगे। टीवी प्रोग्राम लेकिन बड़ा मजेदार दृश्य है, भाजपा के प्रवक्ता सरकार की उपलब्धियों में इतने खुद कन्विंस नहीं है कि एक पर्चे से पढ़कर बता रहे हैं कि क्या हुआ है। आप कनेक्टेड हैं, मैं आपके इनको मोबाइल जरा में बता नेटवर्क देता नहीं हूँ चल रहा भाजपा है, के प्रवक्ता घर पे बैठ को, करके झूठ बोल रहे आपकी हैं सरकार और में ये 5G हुआ 4G है टेक्नोलॉजी से कि जुड़े हुए हैं। 116 देशों की सफेद सूची झूठ में बोल रहे हैं आप यहाँ पे। भारत आप ये जो बताइए ना, पूरी दुनिया आप का अभी फूड किस बाउल मोबाइल हुआ से जुड़े करता हुए हैं, था, किस आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए 101 हैं? नंबर पर है अगर भुखमरी आपके में। मोबाइल में नेटवर्क नाइजीरिया नहीं से है, नीचे हम जा डेटा रहे नहीं है, हैं। तो आप टीवी आपकी पे हैं सरकार कैसे? में ये इस हुआ तरह है। का झूठ तो सामने पब्लिक देख मिश्रा रही है। जी, आप इस तरह की थोड़ी बात सी कर तो रहे हैं शर्म कि डेटा नहीं है। करिए। अगर डेटा देश नहीं की होता तो अभी जनता लाइव को तो कैसे ठगी दिख रहे रहे होते? हैं। प्रीति जी, अब इसका जवाब तो चैनल दीजिए पर इनसे। आकर और झूठ नीरज मिश्रा बोल रहे जवाब हैं। देंगे, सुन रहे हैं आपको। नरेंद्र जी, आप मुझे ये जवाब तो दीजिए। नीरज, अभी नीरज आप किस मिश्रा, टेक्नोलॉजी नीरज से जुड़े मिश्रा हुए है, हैं? नीरज मिश्रा है। आप किस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं अभी स्टूडियो में? आपके घर में बनी थी सर, या समाजवादी प्रवक्ता के सर घर में बनी मैं टेक्नोलॉजी तो जुड़े उसी हुए हैं? ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़ा हुआ ब्रॉडबैंड हूँ कनेक्शन कौन जो लाया आज है? से 4G 10 साल पहले कहाँ से से आया चलता है? था। बिना कनेक्शन के और ही आ गए। देखिए, आप तो इस तरह की प्रीति बात जी, कर रहे थे, प्रीति अभी जी, बोल रहे मजाक थे मतलब कि ये आपके मजाक मोबाइल में की नेटवर्क बात नहीं है। नीरज जी, देखिए जिस नीरज टेक्नोलॉजी की मिश्रा, बात नीरज हो रही मिश्रा, आपने है। इल्जाम बहुत बड़े जी। बड़े लगाए, इल्जाम आपने काफी बड़े बड़े लगाए, उस पर हम दोबारा आएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी देखिए किस तरीके से 5G स्पीड तो देश को मिली, लेकिन उसके साथ साथ नई राजनीति भी देश को मिली है। थोड़े ही देर बाद वापस लौटते हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस 5 बजे के स्पेशल डिबेट शो में। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे तमाम मेहमानों का, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास नहीं होता है। तो ऐसे में एक बार फिर से बैक टू डिबेट, और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल ब्रेक के बाद जो मेरा है वो है अब्दुल मन्नान प्रवक्ता से। अब्दुल मन्नान साहब,
आप AIMIM के प्रवक्ता हैं, ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए कोई भी चीज़ अगर हम लॉन्च करते हैं देश में तो नीयत की बात होती है। नियत पहले 2014 के पहले जैसे कि गांधी परिवार की बात आती है तो कहते हैं कि 2G तक में नियत थी, लेकिन आप देखिए आज के डेट में आज अगर 5G हमारे देश में संभव हो पाया है तो ये भी नियत की बात है। अगर आप अपनी नियत को साफ रखते हैं तो जो आप चाहते हैं वो आप कर देते हैं। मन्नान साहब, 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने, इससे पहले क्या देश के सारे प्रधानमंत्री, सारे राजनेताओं की नियत खराब थी? वो कह तो रहे 2G ही आ पाया तब तक ना, 5G तो अभी आया है। अगर प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि लॉन्च अगर किया गया था तो लाने में इतनी देरी कैसे हो गई, ये भी तो है ना मन्नान साहब। अरे भाई देरी हो ही वो अलग बात है, लेकिन लाए तो वही लोग ना पहले, इससे बात नहीं होती। बात ये होती है कि मोदी जी कुछ भी करते हैं, एक चूहा भी मारते हैं तो कहते हैं कि साहब इससे पहले देश में नहीं हुआ। ये कहते हैं कि जब भी अपने ही प्रधानमंत्री वो अटल बिहारी जी को कहते हैं कि इससे पहले 70 साल पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या IT कॉलेज, क्या ये इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या है कि क्या नर्मदा के बांध और क्या भाखड़ा मंडल बांध, क्या ये सब देश में नहीं बने थे? तो ये तो क्रेडिट लेने के बाद वो रखे थे मोदी जी ना, इन्हें क्रेडिट लेने का बड़ा शौक है। सिर्फ और सिर्फ ये जो है क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़े। अभी जैसा कि भाई ने बताया कि मॉरिशस तो 6 महीने पहले बदला चुका है 5G स्पेक्ट्रम, तो क्या 5G स्पेक्ट्रम लाने से देश आगे निकल गया? क्या मॉरिशस हमसे आगे निकल गया क्या? 6 महीने पहले रफ्तार और स्पीड और विकास की बात तो है ना मन्नान साहब, बात समझने की है। विकास और रफ्तार की बात तो है। कह रहे हैं कि हम इस बार 21वीं सदी के नए भारत में स्पीड हमारी 5G की होनी चाहिए। अरे भाई, इसका हम वेलकम करते हैं कि 5G आया देश में, उसका हम वेलकम करते हैं, लेकिन जिस तरह से क्रेडिट लेते हैं ना हर चीज की, छोटी से बड़ी चीजों का, नहीं क्रेडिट तो असंतुष्ट उस गरीबी का को दे दिया जाए, क्रेडिट असंतुष्ट को दे दिया जाए। अरे भाई ये बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है तो क्रेडिट किसके पास जाएगा? संतुष्ट के पास जाएगा। डीजल है उसका तो जवाब दीजिए। जो देश में बेरोजगारी है उसका क्रेडिट कौन लेगा? जो देश में महंगाई है उसका क्रेडिट कौन लेगा? जो नोटबंदी से कोरोना में लोगों ने जो है गंगा के किनारे लाशें नोची कुत्तों ने, उसका क्रेडिट कौन लेगा? सारा क्रेडिट लेगा वो। अरे भाई जब से देश आजाद हुआ है सारे मुद्दे हैं, ये भी एक मुद्दा है, लेकिन बात यह है कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं। आप ये समझिए कि 2014 के पहले केवल 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थी बनाने की, प्रोडक्शन की, आज 200 मोबाइल फैक्ट्रियां हैं। बात इसकी आती है, बात ये आती है कि 2014 में हम एक भी मोबाइल एक्सपोर्ट नहीं करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं मोबाइल को। आप ये देखिए कि आज 6 करोड़ यूजर थे। आप सुनिए ना, आप डेटा की बात करें ना, अब आप सुनिए तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप सुनिए मेरी बात। नीरज मिश्रा भी बोलेंगे, नीरज मिश्रा को ले लेते हैं। नीरज मिश्रा भी बोलेंगे। नीरज मिश्रा प्रीति जी एक बात पहले एक ग्राउंड रूल एस्टैब्लिश कर दीजिए। 5G टेक्नोलॉजी क्या है और कब आई? 100 पंचायतों में केवल फाइबर लाइन थी, आज वहां से 1.5 लाख पंचायतों में फाइबर लाइन चली गई है। कौन कर रहा है? मोदी जी नहीं कर रहे हैं तो क्या राहुल गांधी जी कर रहे हैं? अगर मोदी जी की महानता भी देख लें तब भी उनको 4 साल लग गए। जो टेक्नोलॉजी 2017 में तैयार हो गई थी, नियत और नियति की बात है ना। वो कह रहे हैं नियत की बात बता रहे हैं, वो नियत की बात कर रहे हैं। और देखिए ना, वो कह रहे हैं 2G से 5G नियत की वजह से। आप तो 30 सालों में 2G पे ही अटके रहे थे। नियति तो यही आप ये है बताइए ना, कि आप तो 3.5 लाख 30 सालों में केवल 2G पे ही अटके रहे थे ना। जेब में गए हैं या उनके अरे भाई अगर आपको करप्शन दिख रहा है तो आप जाइए कोर्ट में केस करिए ना। आप जाइए कोर्ट में केस करिए अगर आपके पास सबूत है। यहाँ टीवी पे बैठ करके झूठ बोलने एक बार नीरज मिश्रा को सुन लेते हैं। नीरज मिश्रा को सुन लेते हैं पहले। क्या कह रहे हैं नीरज मिश्रा? करप्शन की बात कर रहे हैं, अगर करप्शन के सबूत है तो कोर्ट में जाए। यहाँ पर टीवी पे बैठ के झूठ क्यों अच्छा बोलते हैं? बोलने दीजिए, बोलिए। मिसगाइड क्यों करते हैं? बोलिए नीरज बोलिए। थोड़ा लाउड बोलेंगे, थोड़ा लाउड। प्रीति जी मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। ठीक है, बोलिए। देखिए, सरकार ने जब 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया, हाँ। तो उन्होंने अपना जो व्हाइट पेपर निकाला उसके हिसाब से सरकार को 5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए थी। इन्होंने जिस स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया उसमें इनको 1.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई। अगर 2G के अंदर घोटाला हुआ था जो फ्रंट पेज पर छपता था, जिसमें कोर्ट ने 34 के 34 अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया,
उसमें कहा गया कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला था। आज जब हमारे देश को 3.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है, तो उसका क्रेडिट कौन लेगा? वो 3.5 लाख करोड़ रुपए या तो कौशल जी की जेब में गए हैं, या इनके नेताजी की जेब में गए हैं, या नेताजी के मित्रों की जेब में गए हैं। अरे भाई अब 30 इसका सेकंड जवाब हो गए ना दे दें। आपके, 30 सेकंड हो बिल्कुल गए। मिश्रा अब जी, जवाब बोलिए। अब ये बताइए, जी। 2G के करप्शन के केस में अल्टीमेटली करप्शन था ना, ये प्रूफ हुआ, और ये तब नहीं, केसेस हुए। अरे सुनिए, नहीं, अभी आपने 34 से कहा 34 अगर हम अभियुक्त आपका जो भी थे, डेटा मान लें तो उनको आपने ये कहा 1.5 लाख का घोटाला हुआ। घोटाला तो घोटाला ना, अगर आपकी भी बात मान सर, लेते आपके हैं यहाँ जो कि 3.5 झूठ है लाख करोड़ तो भी का हम मान लें, घोटाला फिर हुआ बीच में है। आप बीच में आप बोल रहे हैं लोग ना। तो उस अब बात को आप मानने 30 को मिनट, तैयार नहीं अब आप हैं। मेरे को भी नीरज 30 जी सेकंड जवाब ले दीजिए लीजिए ना, नीरज जी 30 जवाब सेकंड लीजिए। आपने लिया, जवाब ले लीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया, फिर हम बलविंदर साहब के अगर पास आएंगे, परविंदर साहब के पास। यहाँ पर टेलीविजन पे बैठ करके देश की जनता को गुमराह करने की बजाय जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कोर्ट में गए थे, और जब हमारी सरकार नहीं थी तभी कोर्ट ने आपको केस किया और आपके अगेंस्ट गिरफ्तारी का वारंट किया। अगर आपके पास इतने प्रूफ हैं, इतने ग्लेयर एग्जाम्पल हैं, तो कोर्ट में जाइए, केस करिए, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। राफेल में गए थे ना, क्या हुआ? डांट पड़ी ना। माफी मांगने वाले राहुल गांधी कौन? कांग्रेस से ही आते हैं ना। हर जगह झूठे एलिगेशन लगा करके माफी मांगने का रिकॉर्ड है आपके नेता का। और राफेल घोटाले में पूरा विपक्ष एक तरफ था, कहां गया घोटाला? निकला नहीं निकला ना। तो टेलीविजन पे बैठ कर झूठ बोलने की बजाय कम से कम ठीक से जाइए, पढ़िए लिखिए और तैयारी करके केस करिए, अगर आपको दम है करप्शन प्रूफ करने का। नहीं तो यहाँ बैठ के झूठ मत बोलिए। सच्चाई की बात ठीक यह है, है राजनीतिक कि विश्लेषक 6 करोड़ यूजर को लेकर प्रीति जी आपके जवाब 2014 में दीजिए, 6 करोड़ एक से बोलने यूजर दीजिए। थे। एक मोनोलॉग नहीं मिनट, चलेगा। 2000 प्रीति जी आपने 2014 सवाल में पूछा, उसका जवाब दे रहे हैं। परमिंदर जी के पास जाएंगे, राजनीतिक विश्लेषक है परमिंदर जी। परमिंदर जी, प्रधानमंत्री का कहना है 2G से 5G तक का जो सफर है वो नियत से होता है। अगर आपकी नियति होती कि आप देश को 5G दे सकते तो फिर आप दे देते। वो कह रहे हैं कि आप देखिए, हमने करके दिखाया और 21वीं सदी में इस रफ्तार की जरूरत थी और ये हमने आपको दे दिया। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर राजीव गांधी लाए थे तो उसकी भी अप्रिसिएशन थी, लेकिन आज इम्प्लीमेंटेशन करी है भारतीय जनता पार्टी। मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि कोई पार्टी नहीं होती, जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो पूरे देश का प्रधानमंत्री बनता है, और उनका काम है देश को चीज़ें डिलीवर करना, चाहे अलग अलग मुद्दों के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, पूरे देश की डेवलपमेंट के लिए काम करना। अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसको अप्रिशिएट करना। अगर अपोजिशन वाला अप्रिशिएट करेगा तो उसमें बढ़ाई होगी। लेकिन अगर हम एक नेगेटिविटी के साथ ही चलेंगे तो ये देश कैसे चलेगा? हमें अच्छी बात का अप्रिशिएट करना चाहिए। जो मुद्दे नहीं हैं, जो काम नहीं है, वो भी विपक्ष का काम है वो उठाना। और इसीलिए हम कहते हैं कि देश के अंदर स्ट्रांग विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर जो काम नहीं हो पाते जनता के हित के लिए विपक्ष आवाज उठाए और उसकी आवाज जो मुद्दे हैं उसमें सवाल सरकारें काम करें। अब ये सवाल है कि जो जहां पर जरूरत है कि विपक्ष सवाल उठाए, सवाल करे और अपनी आवाज को बुलंद करे, वहां के बजाय जहां देश के विकास की बात हो रही है वहां पर अगर विपक्ष खामखा आकर के आवाज बुलंद करे तो दूसरी बात हो जाती है ना परविंदर साहब। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करती है, बाकी चीज़ों को आप पीछे रखिए, उस चीज़ को अप्रिशिएट करिए, और जो मुद्दे हैं, जो जनता के, गरीब आदमी के मुद्दे हैं, आप उनको उठाइए। उसके लिए आपको कौन मना करता है? हम इसीलिए टीवी चैनल्स पे आते हैं कि हम सरकार को जागृत करें। जो आप सरकार का काम है कि प्रोग्रेस करना देश की, जो चीजें रह जाती हैं उसको विपक्ष उठाता है, और उठाना उनका फर्ज भी है, चाहे पत्रकार है चाहे विपक्ष है, उनका काम है सरकार को जगाना। नीरज मिश्रा बात रखिए। प्रीति जी, मैं सिर्फ कौशल जी की बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए, इस देश के अंदर आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर राफेल घोटाला नहीं था तो फिर इस देश में कोई घोटाला नहीं हुआ। अगर मीडिया पार्ट की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे और फ्रांस में जब पता चला कि डसॉल्ट के किन कर्मचारियों ने यहाँ पर आकर पैसे दिए टेबल के नीचे से, उन सबकी छुट्टी हो गई, तो वहां की जो जुडिशरी है उसने तो संज्ञान ले लिया। मुझे उम्मीद है हमारी देश की जुडिशरी भी लेगी। और जहां तक है कोर्ट जाने की बात, इस इतिहास का और इसके बारे में सबसे बड़ा घोटाला, तो जिस तरीके से 3.5 करोड़ आप ये का बताइए ना, उसके ये खिलाफ मामला ऑपरेशन अनुराग कोर्ट में भदौरिया, है। अनुराग और जिस दिन अनुराग वो अनुराग एक्सेप्ट अनुराग करेंगे, अनुराग और भी हमारे साथ आपके गेस्ट हैं। दोनों नेता बेल पे चल रहे हैं, मिश्रा, यही सुप्रीम कोर्ट है ना, अनुराग भदौरिया यही भी कोर्ट है ना, समाजवादी जिसने पार्टी आपको से बरी नहीं प्रवक्ता किया है। हुआ है।
अनुराग भदौरिया, आपके फोन में 4G चल रहा है इस वक्त या फिर 5G आ चुका? अभी तक तो 4G है। पहले 4G ठीक से चल जाए, फिर 5G लेकिन हमें उम्मीद थी कि आपके फोन पे 5G तो आ ही गया होगा आपका। नहीं, मेरे फोन पे मुझे उम्मीद थी कि ये बोलेंगे लैंडलाइन से मेरा काम चल रहा है। लो अपनी बात। हाँ, देखिए मैं तो एक ही बात में आना चाहिए, अगर मंजिल आपकी आगे है हाँ, तो फिर आगे देखिए, हाँ। पीछे मुड़ के देखने से भला कुछ भी नहीं होगा। कथनी और करनी का अंतर बता रहे सुन थे तो प्रधानमंत्री। लीजिए, अब मैं पूरी बात नहीं हुई अभी मेरी। बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी मंजिल आगे है हाँ। तो फिर आगे देखिए, हाँ। पीछे मुड़ के देखने से कुछ नहीं होगा। देश की बदहाली का बदलाव से भला होगा, इतिहास के बदलाव से भला होगा कुछ भी नहीं। ये जो भारतीय जनता पार्टी बार बार इतिहास की बात करती रहती है, इतिहास जानना जरूरी है, लेकिन इतिहास पे टिके रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हमारे लिए भविष्य भी हमें जरूरी है, हमारा वर्तमान भी हमें जरूरी है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों वो जो भूतकाल है वो इतना याद रहता है, उसी में जीना चाहते हैं, क्योंकि आपने भविष्य के लिए कुछ किया ही नहीं, वर्तमान में कुछ किया ही नहीं। तो आप वर्तमान और भविष्य में जो आप कुछ करने वाले नहीं हो, जो आपने कुछ किया नहीं है, वो अतीत की बातें कर करके खंडहर से अतीत की बातें खोज खोज के ला के आप सिर्फ देश का ध्यान भटकाना चाहते हो और कुछ नहीं। इससे ज्यादा अनुराग कुछ है नहीं, मुझे लगता है। एक क्षण, कथनी और करनी का जो अंतर बता रहे हैं, कह रहे हैं 2G से 5G। आप देखिए कहने में और करने में जो अंतर है उसका फर्क साफ साफ हम दिखा रहे हैं। कहाँ है? वो कह रहे हैं 5G हमने लॉन्च कर दिया आज से। अरे लाइव मैं कहता कुछ दिन बाद अगर आपकी सरकार नहीं होगी 6G लॉन्च होगा। आगे टेक्नोलॉजी दिन पे दिन एडवांस हो रही है ना। आप करो, आप याद करो पहले किस तरह का मोबाइल आया था, मोटा मोटा। लेकिन आप आए ना 2G से 5G पे, लगाना पड़ता ठीक बात है, लेकिन आप 2G से आए ना, आप 3G 4G से आप 5G आ तो गए ना। इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे आप? अरे तो भाई भी आएंगे, 6G पे भी आएंगे, 8G पे भी आएंगे, क्यों परेशान है आप? भाई ये जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, दिन पे दिन बढ़ रही है। आप 1970 में कुछ थी, आज बात क्रिटिसिज्म की है अनुराग, बात क्रिटिसिज्म की है। ज्यादा एडवांस होगी। ये कोई बीजेपी थोड़ी कर रही है कि बीजेपी ने कर दिया, ऐसी बातें करते हैं आप लोग। नहीं, ये तो समाजवादी कर रही है। अरे भाई देश ये तो समाजवादी सरकार कर रही है, डेवलप हो रहा है। बीजेपी सरकार नहीं कर रही है, समाजवादी सरकार कर रही है। डेवलप हुआ नहीं क्योंकि है। जब तक ऐसा विपक्ष रहेगा तब तक बीजेपी स्टेबल है। चिंता मत कीजिए अनुराग जी। अनुराग जी अरे बीजेपी की हमको चिंता अरे सुनिए ना, अब आप बोल चुके ना। अरे सुन तो लीजिए, आप बोल चुके ना। आप जो कह रहे हैं ना कि जो लोग हमारा कॉम्पिटिशन ही भारत से है, जब भारत इतिहास में भी शुरू ही था, आगे अपने आप से कॉम्पिटिशन करके भी शुरू बनना है। आप किसकी बात करते हैं? आप जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो खुद इतिहास बन जाते हैं। तो हर आदमी को, हर देश को अपना इतिहास याद रखना चाहिए और उस इतिहास की गलतियों को सुधारते हुए भविष्य का निर्माण करना चाहिए। ये पूरी दुनिया करती है, पर आप जैसे लोग, समाजवादी पार्टी जैसे लोग, इनके लड़कों से गलतियां हो जाती, उसके बाद भी ये बदलाव नहीं लाते। यही समाजवादी पार्टी है, इसीलिए समाजवादी पार्टी का ये हाल हो गया। आप ये बताइए ना, जो मसाज कराते थे, मसाज मतलब समझते हो ना, मसाज करा रहे थे, तो जेल में होना चाहिए, तो आपने छोड़ रखा है। तो जाके स्वामी भाई, कहाँ है आपके बीजेपी का नेता का बेटा? किसको होती थी? लड़कों से गलतियां हो जाती है। लेके आइए कौशल कांति, अनुराग भदौरिया को लेके आइए। कौन सुनता था? समाजवादी पार्टी के लोग सुनते थे ना। जब राजगाले वाले मुंबई से आते थे, जैसे ऑटो आता था वैसे हवाई जहाज से कलाकार आते थे सफाई में, और मुजफ्फरनगर में दंगा कराते थे। आप कहते हैं इतिहास भूल जाए, कैसे इतिहास भूल जाए? मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों कौशल कांत और अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पे लेके आइएगा। आप कहते हैं इतिहास भूल जाए। अच्छा मैं इतिहास भूलने के लिए अनुराग नहीं कह रहा हूँ प्रभु, थोड़ा पढ़ लिख के आया करो। मैंने अरे बोला भाई अनुराग जी, आप ही ने कहा ना कि ये लोग इतिहास में पढ़े रहते हैं। अरे भाई, अगर जो आदमी अपने इतिहास पे नहीं जाएगा, जिसको अपने इतिहास पे गर्व नहीं होगा, वो भविष्य क्या बनाएगा? अरे समाजवादी पार्टी थोड़ी ना है, भारतीय जनता पार्टी है, संपूर्ण भारत का विकास करती है और अपने इतिहास के साथ साथ अपने भविष्य का निर्माण करती है। और हर देश के नागरिक को सही इतिहास बताना किसी भी सरकार का अच्छा, इसको जाहिर बताना चाहिए। अनुराग को अपनी बात बोलने दीजिए। ठीक है अनुराग, बोलिए। अरे वो जाहिल को चुप कराओ भाई। कौन है ये जाहिल जो जिसको इतना नहीं पता है किसके बीच बोलना? अनुराग जी पर्सनल मत होइए। ये जाहिल कौन है? चुप अरे मैं बोल रहा हूँ ना अनुराग जी, पर्सनल मत होइए। जाहिल को चुप कराओ भाई, इसके बीच में नहीं बोला मैं। प्रीति जी, दिस इज नॉनसेंस। अनुराग भदौरिया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अरे चुप कराओ, इससे बात कीजिए।
अरे जाहिल को चुप कराओ, इसके बीच में नहीं बोला। अभी वही तो मैं बोल रहा हूँ, जाहिलों के बीच में नहीं आप हमें बोला। बताएंगे बीच में बोलना। अरे अनुराग बोलेगा, पर्सनल कमेंट भदौरिया बताएगा, अरे कोई और बोले तो पर्सनल बोले। कमेंट, अच्छा, जाहिल को बोला जाए। पर्सनल कमेंट, जो हर आदमी के अरे बीच में इसको बोलता चुप है कराओ, और जाहिल को पूरे भाई। समय बोलूंगा, अगर हिम्मत है तो अरे बोलो जाहिल बात को चुप। अरे किस बात की बात करते हो, झूठ बोलते हो यहाँ बैठ करके। अनपढ़। अरे किस बात के, कहाँ से चुप हो आए जाओ। हो भाई? अनपढ़। समाजवादी पार्टी के गुंडे कहाँ से आए हो, किस जगह से आ गए हो? स्क्रीन पे लेके आइए अनुराग गलतियां हो जाती है, ठीक है मुजफ्फरनगर का दंगा कराते ठीक है, हो बोलने और कहते दीजिए। हो इतिहास बोल रहे हो। अनुराग ठीक है, भदौरिया अनुराग एक भदौरिया, सेकंड, एक 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 सेकंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे क्यों माने? अपनी शब्दों को अपने शब्दों को और वापस ले। मर्यादा में पहले बात अनुराग करें, भदौरिया अपने शब्दों को मर्यादा में वापस बात ले। करें, मर्यादा में बात प्रीति करें। जी, डिबेट शो अनुराग है और भदौरिया ये पहले अपने परिवार के शब्दों लोग को भी वापस देखते हैं, ले। अपने अपने शब्दों पे पहले कंट्रोल अपने रखिए। शब्दों का अनुराग भदौरिया अनुराग वापस से ले। पहले सुन लेते हैं, नहीं सुन सुनेंगे लेते नहीं, हैं। पहले ये अनुराग माफी भदौरिया मांगेंगे। अपनी बात रखिए, अपनी पहले बात ये रखिए। अपनी माफी अनुराग मांगेगा। भदौरिया अपनी बात अरे रखिएगा। पहले माफी मांगिए। अनुराग किस अपनी बात तरीके की बात रखिएगा। करते हैं? अनुराग यहाँ पे भदौरिया तो अपनी बात अपनी रखेंगे। पार्टी का पक्ष रखेंगे, पर्सनल होने की बात कर रहे हैं आप। माफी अपनी मांगिए बात पहले। रखिए, अनुराग भदौरिया अच्छा, अपनी किस बात तरीके से रखिए। आप बोल रहे अनपढ़ को, हैं? अनपढ़ आप पहले को। माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए। आप पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे अच्छा, आदमी हैं अनपढ़ तो- को चुप कराओ। अरे पहले माफी मांगिए। अच्छा, पहले अनपढ़ को चुप अरे कराओ। अनपढ़, अरे साहब अपनी अनपढ़ डिग्री चुप का हो जाओ। डिस्प्ले नहीं करता मैं, अपनी अरे, डिग्री का अरे, डिस्प्ले नहीं अनपढ़ चुप करता। हो जाओ, अनपढ़। हमारे जैसे लड़के हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छा, करते चुप हो जाओ, हैं, अनपढ़, उनको अनपढ़। लेक्चर अनुराग देता था। जी, प्लीज, ठीक है, तो ये प्लीज, पर्सनल होने की प्लीज जरूरत नहीं आराम से बात है। करें। आपकी जो अनुराग डिग्री है उसको मैं आराम से पढ़ाता बात हूँ। करें, डिबेट शो ठीक है, है। मैंने आप जैसे डिबेट लोगों शो को है, पढ़ाया है, आराम से पास बात कराया है। करिए, किसकी आराम बात से कर बात रहे हैं यार? करें। हैं? कम से कम आप पर्सनल दोनों होने की आराम बात से मत किया बात करो। करिए। अनुराग हैं? भदौरिया समाजवादी पर्सनल पार्टी नहीं के जाना प्रवक्ता चाहिए, के लोग पर्सनल नहीं ऐसे जाना ही चाहिए, हैं। पर्सनल मत इसी तरह की जाइए, गुंडागर्दी पर्सनल करते मत हैं। जाइए, ठीक पहले है, माफी मांगेंगे। पर्सनल मत जाइए प्लीज। आप दोनों माफी मांगे ना। आप दोनों अरे पर्सनल मत मैं नहीं जाइए, गया था ना। पर्सनल मत जाइए, प्रीति जी, मैं पर्सनल मत पर्सनल नहीं जाइए। गया था। आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। प्रीति जी, कौशल जी मैं प्लीज, पर्सनल नहीं गया कौशल था। जी प्लीज, मैं आती पहले हूँ, ये मैं माफी आती हूँ, मांगेंगे। आती हूँ, ये आती हूँ, समाजवादी आती हूँ। मैं इनसे पार्टी के पूछ तो लूँ। प्रवक्ता की अच्छा, आदत मैं है। इनसे पूछ तो लूँ। अनुराग जी की ये आदत है। मैं इनसे पूछ तो हमेशा। लूँ। पहले ठीक माफी है, मैं मांगे। इनसे पूछ पहले लेती हूँ। माफी आप रुक मांगेंगे। जाइए, आप रुक जाइए, आप पहले रुक माफी जाइए, मांगेंगे आप रुक जाइए। अनुराग भदौरिया, पहले माफी मांगेंगे। अनुराग भदौरिया। अच्छा, देश के अनपढ़- चैनल के सामने पहले अच्छा, माफी ठीक। मांगेंगे। क्यों नहीं माफी अच्छा, मांगेंगे? अनपढ़ को चुप करवाओ। अरे भाई अनपढ़, तुम्हारे जैसे अरे लोगों अनपढ़ को को- पास करता हूँ यार, पढ़ाई कराता हूँ। नीरज हैं? मिश्रा, हैं? नीरज अच्छा, मिश्रा, कितने नीरज कितने मिश्रा। तुम्हारे जैसे रामायण कितने का स्टूडेंट मतलब को क्या मैंने है? पास जी, कराया है। चलो अच्छा, अनपढ़ ठीक है। चुप हो जाओ, स्टूडेंट के अरे स्पेलिंग भाई मालूम है तो कि मैं नहीं? बोल रहा हूँ, पर्सनल अच्छा, होने की अच्छा, जरूरत नहीं बता है। दो। अनुराग जी की अच्छा, हमेशा आप की लोग आदत है। पर्सनल प्रीति जी, कमेंट पर्सनल ना कमेंट करें, करेंगे, पर्सनल तो इस कमेंट ना तरीके की बात करें, होगी। डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए। अनुराग बात भदौरिया 5G की हो पर्सनल रही होते है। हैं, इसलिए एक दिक्कत है। सेकंड, माफी कौशल मंगवाइए कांत ना मिश्रा, प्रीति मैं जी। आ रही हूँ, रुकिए ना पहले माफी एक मंगवाइए। सेकंड। अनुराग भदौरिया माफी प्लीज इस मंगवाइए तरह ना से इनसे। कमेंट ना करें। नीरज मिश्रा अपनी बात रखिए। प्रीति जी देखिए, डिबेट में भाषा की मर्यादा बनाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका शो जो है वो देश की पूरी जनता देखती है, तो इस तरीके की भाषा से सबको परहेज करना चाहिए। नीरज जी आप अब मेरा बताइए सिर्फ और पर्सनल सिर्फ कौन ये हुआ? कहना है, कौशल जी नीरज देखिए, जी, देखिए, पर्सनल कौन जो हुआ? हो रहा है वो देश की जनता देख रही है, ये पर्सनल- ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं मेरा है। सिर्फ ये पर्सनल कहना नहीं है, होना चाहिए। यही बात प्रधानमंत्री जी को भी सीखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को भी बड़ा दिल रख के पर्सनल नहीं होना चाहिए। जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, उस टेक्नोलॉजी को लाने में अगर इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का योगदान रहा है, तो नीरज उसको जी, acknowledge करने में नीरज जी कहाँ कभी दिक्कत उन्होंने है? कहा कि उनका योगदान नहीं रहा है? क्या उन्होंने नहीं, आज तो के इस भाषण बात में पर कहा तो कि फिर सवाल राजीव अब गांधी होना ही नहीं लाए नहीं चाहिए थे? था, कौशल क्या जी। उन्होंने कहा कि इंदिरा कौशल गांधी जी, का अब इस बात योगदान पर नहीं तो है? सवाल होना और ही ये नहीं बताइए, चाहिए। जब आपकी जब ये सरकार बात चलती थी तो स्थापित है सारी रोड महात्मा कि ये जो गांधी रोड, इंदिरा technologies गांधी हैं, रोड, ये राजीव आई गांधी इसी रोड वजह होती से थी। हैं आज अगर कि मोदी जी की आपकी सरकार पहले है की तो मोदी जी का सरकारों ने नाम बहुत होगा। अच्छा काम इसमें किया। कौन सी नई बात है? आज जो काम हो रहा है वो पिछली जो सरकारों ने अच्छे काम किए, उसको मोदी जी अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो इस पर बहस तो होनी ही नहीं चाहिए। भाई, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है ना देश को आगे ले जाना। अरे भाई 2G हमारा लाए तो थे, आज सिर्फ 5G ये किया कहना है, ये बात तो है ही है ना। पिछली सरकारों का दादा, रोल तो हमारी हमेशा हम तो सरकार यही तो बदलती कह रहे है, हैं कि पार्टी आप जो बदलती है, 5G सरकार लाए, वही रहती है भारत आप की। देखिए, हमारा इतना महान देश है, हम लोग अब कोशिश करें कि दुनिया में सबसे पहले 6G जो है वो भारत के अंदर आए। हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, वो पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया है। तो जब हमसे पहले साउथ अफ्रीका, बोत्सवानिया, इजिप्ट, सिसिली,
मालदीव, ऐसे छोटे नहीं तो छोटे नीरज जी उस आप 5G को तमाम लेकर आप आ इतना रहे हैं। कैलकुलेशन जी। दे रहे हैं, आप इतना कैलकुलेशन दे रहे हैं बड़े मुद्दों पर, क्या विपक्ष अपना दिल बड़ा नहीं दिखा सकता? क्या एक बार तारीफ के प्रीति जी, हमने लफ्ज तो स्वागत विपक्षी किया। पार्टियों की तरफ से नहीं आने चाहिए थे कि ये बहुत बड़ा प्रीति जी, सराहनीय हमने तो कदम? स्वागत किया। देखिए, मैंने तो आपके चैनल पे ही स्वागत किया कि जो पिछली सरकारों ने इनको मजबूत एक फाउंडेशन बनाकर दी थी, अगर उस पर एक कदम मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं तो हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं।
हमने कब कहा कि इस बात के अंदर कोई भी डिबेट का वो है? जब 2G था, जब 3G आया, जब 4G आया, जब पहली बार मोबाइल फोन आया था तो 30 रुपए कॉल थी ना। जब 2014 में सरकार गई तब 10 पैसे की कॉल थी। तो देखिए वहां से वहां तक का सफर भी तो देखिएगा। अरे नीरज जी ये भी तो एक बता आपको दीजिए मजबूत कि जब फाउंडेशन आपकी मिली सरकार है, गई थी आप तो उसके केवल ऊपर 2 काम मोबाइल कर रहे फैक्ट्रियां हैं। थी। जब आपकी सरकार गई थी तो केवल देखिए, 2 आप मोबाइल मोबाइल फैक्ट्रियां फैक्ट्री थी। की बात पर आ आज जाते हैं। 200 प्रीति जी, मोबाइल अब आप फैक्ट्रियां मोबाइल हैं। फैक्ट्री की बात पहले कर हम रहे एक भी हैं। इंपोर्ट नहीं करते थे, लोगों आज हम को- इंपोर्ट कर रहे कौशल हैं। जी, पहले केवल कौशल 100 जी, गांवों में फाइबर आपकी सरकार लाइन के पड़ी थी, टेलीकॉम आज मिनिस्टर 1.5 लाख और गांव में कल्चर फाइबर लाइन पड़ मिनिस्टर गई है। महेश शर्मा पहले डिजिटल गए ट्रांसफर यहाँ नहीं से होता आज था। से अब्दुल मन्नान, 85 पैसे अब्दुल कम में मन्नान, सुखा अब्दुल जाते मन्नान, थे। अब्दुल आज मन्नान, 1 अब्दुल रुपए मन्नान, का आप 1 लोग रुपया अपनी प्रति बस राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए, थोड़ा लाउड बोलिएगा। नीरज मिश्रा बोलिए, थोड़ा लाउड बोलिएगा, थोड़ा लाउड। देखिए वन इंडिया नाम की एक मोबाइल कंपनी जो इस देश के अंदर सबसे बड़ा मोबाइल चिटफंड स्कैम हुआ, उसका उद्घाटन करने कौन गया था? महेश शर्मा। 250 रुपए में मोबाइल फोन देने के एवज में 250 करोड़ रुपए लेकर इनका आदमी भाग गया, जिसका उद्घाटन करने के लिए महेश शर्मा जा रहे हैं, इनके टेलीकॉम मिनिस्टर जा रहे हैं। ऐसी मोबाइल कंपनियां लगानी है क्या? BSNL, MTNL बनाने में 70 साल लगे, उसको तुम लोग बेचने चले गए। शर्म आनी चाहिए। आज ये 5G का उद्घाटन अगर BSNL, MTNL करती तो हम लोग खुश होते। आज तुम लोग अपने दोनों को हाथ में देकर आपके समय में कहां पे थे हम इनोवेशन इंडेक्स में? 40वें नंबर पे थे, आज 80 नंबर पे आ चुके हैं। 80 अब्दुल नंबर मन्नान पे जी को 40वें भी नंबर पे और भी गेस्ट हैं, और भी किस गेस्ट तरह हैं। की नहीं बात ऐसे प्लीज अब्दुल मन्नान साहब, आपने तमाम पैनलिस्टों को लगातार सुना है, अपनी बात रखिए। देखिए, पूरी सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त डेवलपमेंट के प्रोसेस से चल रहा है। जैसा कि अभी अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि भाई 5G आया है, उसके बाद 8G भी आएगा, और पूरी दुनिया में इस वक्त ये क्रांति चल रही है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक रहा 5G का सवाल, 5G हमारे देश में आया, हम उसका स्वागत करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अपोजिशन तो बड़ा दिल करता है, लेकिन भाजपा कभी बड़ा दिल करते नहीं कहती है। वो क्या कहते हैं कि साहब 2G से 5G आने में इतना देर लग गया, इससे पहले इस देश में कुछ हुआ ही नहीं था, इससे पहले इस देश में कोई काम ही नहीं हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री थे सब निकम्मे थे, किसी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने आके चार लगा दिया। जब अपनी पीठ खुद थपथपाने लगोगे तो विपक्ष की तरफ से आवाज तो उठेगी कि भाई अरे मन्नान साहब, राजीव गांधी अरे ने मन्नान जी किया ये था। बताइए, अगर एक ऐसी सरकार गई जिसके इतने सालों के इतने अथक प्रयास के बाद कोविड की महामारी में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ा, ऐसी सरकार दे के आप गए हैं, ऐसी जनता दे के गए हैं, तो क्या कहेंगे? किस स्पीड से चल रही थी आप ये बताइए ना। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग एक बात बताइए, कथनी और करनी का जो फर्क है ये कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री कह रहे कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क दिखाई पड़ता है। आप देखिए 2G से 5G के हम दौर में आ गए, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से राजनीति होती है और ये कहा जाता है कि सरकार सिर्फ फीता काटती है। काटती है, करनी में तो अंतर है। कहा था हम आएंगे 5 किलो इकोनॉमी बनेगी, बन गई। हम आएंगे प्रीति जी, आपने इनसे माफी नहीं मंगवाई। बन गया क्या बताइए? प्रीति जी, आपने इनसे माफी नहीं मंगवाई। और ये जाहिर फिर बीच प्रीति में बोल जी, रहा है, कौन है आपने जाहिल? समाजवादी के प्रवक्ता से माफी नहीं मंगवाई। जो गुंडागर्दी है उत्तर प्रदेश में करते थे, वही गुंडागर्दी है स्टूडियो में करने की। पहले माफी मांगेंगे, पहले बोलने दीजिए अनुराग भदौरिया को। ठीक है, बोल लेने दीजिए प्लीज, बोल लेने दीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार, ठीक है, बोल लेने दीजिए। डिबेट शो है, उनको भी बोलने का हक है। एक सेकंड कौशल कांत, उनको भी बोलने का हक है। डिबेट शो, एक सेकंड बोल लीजिए। मैंने टोका है, मैंने उनको बोला है कि डिबेट की मर्यादा होती है, वो उनका पर्सनल है, वो पर्सनल है। नहीं, ये डिबेट का जो डेकोरम है वो मेंटेन करेंगे, लेकिन अभी जो बात कह रहे हैं उनको सुनना जरूरी है। प्लीज देखिए अनुराग बोलिए। देखिए, सवाल ये है कि जाहिलों के साथ तो डिबेट करता नहीं हूँ, जिसको नहीं पता हो कि अनुराग भदौरिया, आपकी गुंडागर्दी की वजह से ही सरकार गई उत्तर प्रदेश में। आप गुंडों के सरताज हैं। आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने वाले प्रवक्ता के साथ तो मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए। आपको रिटर्न में माफी मांगनी चाहिए, आपको चैनल के सामने माफी मांगनी। प्रीति, आपने देखा ना, आपने मौका दिया, क्या मिला? इसीलिए कहा जाता है इस तरह के लोगों से को मौका नहीं देना चाहिए।
पहले इनको बोलिए माफी मांगे। आपने कहा ना, मैंने चुप हो गया ना, क्या मिला आपको? आप बताइए ना किस तरीके से बात कर रहे हैं। ये समाजवादी के सो कॉल्ड पढ़े लिखे प्रवक्ता है। अरे जाकर के शक्ल देख के आइए, जिस तरीके की बात करते हैं, हाँ तमीज नहीं है बात करने की। चले आए प्रवक्ता बन करके। पहले आप अपना बात करने का सलीका ठीक कीजिए, उसके बाद बात करने आइएगा। आपको तो चैनल पे आना ही नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ये देख रहे होंगे तो आपको बैन कर देंगे। पहले जाकर के उनसे परमिशन तो लीजिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं प्रीति जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कैसे बोलने दे? पहले वो माफी मांगेंगे। 2 बार मैंने मौका दिया, 2 बार मौका दिया ना, 2 बार मौका दिया ना मैंने उनको। आपको बोल, ठीक है, बाइंड अप का समय छोटा छोटा सा रखेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान है, वन लाइनर हर कोई रखेगा। नीरज मिश्रा सबसे पहले, उसके बाद अनुराग भदौरिया। भारत की जो सरकार है उसको जो एक बेस दिया हमारे पुरानी सरकारों ने, उसके ऊपर अगर चलकर इन्होंने आज 5G का उद्घाटन किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम लोगों को अपनी जो स्पीड है वो 5G से 6G जाने के लिए इतनी तेज करनी चाहिए कि दुनिया के देश हम लोगों को देखें, हमसे वो टेक्नोलॉजी लें, क्योंकि हमने वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दिया था। लेकिन जैसे आज मोदी जी रिवर्स गियर लगा रहे थे कार में, वैसा उन्होंने देश की इकोनॉमी पे रिवर्स गियर लगा दिया है। उस रिवर्स गियर को वन लाइनर अब्दुल मन्नान, वन लाइनर। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से 5G का वेलकम करता हूं, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, इतनी संकुचित मानसिकता से नहीं रहना चाहिए। हर चीज की क्रेडिट इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि क्रेडिट की डकैत लगे। और जहां तक अभी बीजेपी का स्पोक्समैन बोला कि 80 लाख लोगों को हम मुफ्त में वो राशन दे रहे हैं। डिबेट नहीं है, वन लाइनर है, लास्ट बाइंड अप प्लीज। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ लोगों के पास परविंदर सिंह, वन लाइनर प्लीज। देखिए, मैं बड़ा दुख होता है, नेशनल टेलीविजन के ऊपर इतने पढ़े लिखे दोनों ही डॉक्टर हैं, और जब इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, ये उनकी अपनी इमेज, एक चैनल की इमेज, और जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी वो नीचा दिखाने का काम करते हैं। और कृपा करके देखिए, आप दोनों सम्मानित लोग हैं, जितने भी लोग हैं सम्मानित हैं, लेकिन हम विषय के ऊपर बात करें। आप प्रश्न कीजिए, ये उत्तर देंगे, मैं प्रश्न करूंगा, आप उत्तर दीजिए। ये डिबेट का कॉरम है। जो 5G की बात है उसका स्वागत करते हैं, जो बाकी मुद्दे हैं उसकी फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, वन लाइनर। देश में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो रहा है, जिस तरह से 5G आई है, हमारा ये वादा है कि पूरे भारतवर्ष का डिजिटलाइजेशन करेंगे। हर गरीब के पास डिजिटल इंडिया होगा और उसके मोबाइल के थ्रू उसको सारी लाभार्थी योजनाएं मिलेंगी। यही हमारा वादा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। हालांकि ये देखिए 5G का ज़माना है, लेकिन लगातार हम हमारे जो गेस्ट अनुराग भदौरिया, उनसे संपर्क साधने की हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही थी, लेकिन 5G आज तो काम नहीं आया। हालांकि उम्मीद करते हैं कि आगे ज़रूर ये 5G हमारे जीवन में भी काम आएगा। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।